ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक ही घर में रहते थे दो भाई, दोनों शादीशुदा, दोनों के अपने अपने सपने। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। दोनों भाई मिलकर घर संभालते थे। हंसी मजाक और बच्चों की आवाज से घर भरा रहता था। कुछ साल पहले उनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए और घर में रह गए सिर्फ यादें और कुछ अधूरे रिश्ते। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। दोनों भाई मिलकर घर संभालते थे। हंसी मजाक और बच्चों की आवाज से घर भरा रहता था। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ पैसा और लालच आता है वहाँ प्यार टिक नहीं पाता। छोटी छोटी बातों पर बड़ा भाई गुस्सा करने लगा। ये घर मेरा है, मैं बड़ा हूँ, सब कुछ मेरे नाम होगा। उसकी आवाज में गुस्सा था और आंखों में सिर्फ लालच। बंटवारा हो गया और बंटवारे में बड़े भाई ने सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। छोटा भाई चुप रहा, पर उसका दिल टूट चुका था। बड़े भाई ने उंगली दिखाकर कहा, इस घर से निकल जाओ। छोटा भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर छोड़कर चल पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर शिकायत नहीं। गांव के बाहर एक टूटी सी झोपड़ी, वहीं बना उनका नया घर। दिन में मेहनत, रात में भूख, पर छोटा भाई कभी गलत रास्ते पर नहीं गया। एक रात जब छोटा भाई जंगल से लकड़ी लेकर लौट रहा था, हवा तेज चल रही थी और जंगल में अजीब सी आवाज थी। तब अचानक धुआं सा उठा। सामने खड़ी थी एक डायन, डरावनी दिखने वाली, पर उसकी आंखों में बुराई नहीं थी। डायन ने जमीन से निकाली एक जादुई हांडी। इस हांडी से तुम्हारे सपने पूरे होंगे, पर लालच मत करना। ये कहकर डायन गायब हो गई। धीरे धीरे छोटे भाई की जिंदगी बदलने लगी। नया घर, हरी भरी खेती और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान। मेहनत रंग ला रही थी। उधर बड़ा भाई अकेलेपन और परेशानी में घिर गया। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लालच ने उससे सब कुछ छीन लिया था। भाई, मुझे माफ कर दे। छोटा भाई मुस्कुरा दिया। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी माफी होती है। और इस तरह अच्छाई ने बुराई पर जीत पा ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरा होता है और मेहनत और अच्छाई का फल हमेशा मीठा होता है।